संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर मचे बवाल के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से अपना बयान वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अनुयायी अमित शाह को कभी माफ नहीं करेंगे और भाजपा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। लेकिन ऐसे में ईमानदारी इसी में निहित है कि बड़ा दिल करके ये स्वीकार किया जाए कि देश पर अब तक राज करने वाली पार्टियों ने संविधान पर सही से अमल करने के मामले में अपनी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी व देशभक्ति अगर निभाई होती तो फिर अपने देश का हाल आज इतना बदहाल नहीं होता कि यहाँ लगभग 80 करोड़ लोगों को रोजगार के अभाव में अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़े से सरकारी अनाज का मोहताज जीवन गुजारने को मजबूर नहीं होना पड़ता। जबकि अभी भी यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्र व युवा वर्ग, महिलाएं एवं बुजुर्ग आदि ये सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान व चिंतित भी हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ संविधान विफल नहीं रहा है, बल्कि देश पर राज करने वाले लोगों व पार्टियों ने ही देश के संविधान को फेल करने का काम किया है। शायद यही कारण है कि संसद में जब अब संविधान को लेकर विशेष चर्चा हो रही है तो उसमें भी खासकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वही दिन रात 24 घंटे के वही घिसे पिटे पुराने आलाप, आरोप प्रत्यारोप तथा हमसे ज़्यादा तुम दोषी जैसी संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज़्यादा हावी नजर आता है, जिससे मामला फिर से कुल मिलाकर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत बनकर रह जाएगा। ये स्थिति देश के लिए अति दुखद व लोगों के भविष्य के लिए भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही संसद में हो रही इस चर्चा में सत्ता व विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में अब संविधान का ही काफ़ी हद तक राजनीतिकरण कर दिया है और इस मौके पर भी कोई अपने स्वार्थ में संविधान की प्रति को माथे पर लगा रहा है तथा कोई इसे अपने हाथ में लेकर इसको दिखाने में लगा है। और अब तो इसकी आड़ में देश व जनहित के जरूरी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए जा रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अपने देश में पहली बनी कांग्रेसी सरकार में ये भाप गए थे कि केंद्र व राज्यों में सत्ता जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोगों के हाथों में रहते हुए यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो भी इन्हें संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनका अब इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये सब बाबा साहब ने केंद्र में पहले बने कानूनी मंत्री पद पर रहते हुए खुद होते हुए भी देखा है, जिससे दुखी व चिंतित होकर फिर इन्होंने यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने इस पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बाबा साहब ने कानूनी मंत्री पद से उनको इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय की कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहब के इस्तीफा देने के कारणों के बारे में इनको संसद में बोलने तक भी नहीं दिया था। तब फिर इनको मजबूरी में इस संदर्भ में अपनी बात मीडिया में ही रखनी पड़ी थी, जिससे उस समय संविधान व इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया था। लगभग यही स्थिति संसद में मेरे साथ भी गुजरी है, जब मुझे अपने लोगों के
उत्पीड़न के विरुद्ध राज्यसभा में बोलने नहीं दिया था और तब फिर मजबूरी में मुझे उस समय राज्यसभा से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। इसके साथ ही बाबा साहब के देहांत होने के बाद भी केंद्र में काफ़ी वर्षों तक रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में इनको हर मामले में पात्र रहे भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिससे फिर इस पार्टी के सत्ता में हटने के बाद बीएसपी के अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इनको ये सम्मान दिया गया था। उसी समय वर्षों से लटकी पड़ी ओबीसी वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं किया था। इसको लटका के रखा था, जबरन लटका के रखा था, क्योंकि इनकी मानसिकता सही नहीं थी कांग्रेस की। ये लोग नहीं चाहते थे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का पूरा लाभ मिले। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। ये है भारतीय संविधान के प्रति व इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र व चेहरा, जो अब ये पार्टी इन वर्गों के वोटों की खातिर इन्हें गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और अब इस पार्टी के ही नक्शे कदम पर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी चल रही हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उस समय अपने इन वर्गों के लोगों को ये भी कहा था, यदि इन वर्गों के लोगों को वास्तव में संविधान का सही से पूरा लाभ लेना है तो फिर इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ही लेनी होगी, क्योंकि इनको संविधान का सही से पूरा लाभ लेने के लिए अब पंडित नेहरू के परिवार से व अन्य सभी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों से भी अब कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जो ये सब हमें काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अब हमारी पार्टी इन वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी कहना चाहती है कि इस बार संसद में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान जो अभी चल भी रही है, सत्ता व विपक्ष की तरफ से भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए खासकर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने देश के एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के आरक्षण को लेकर काफ़ी कुछ हवाई बातें कही हैं, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यदि इस मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां अर्थात कांग्रेस व समाजवादी पार्टी यानी कि ये दोनों पार्टियां संसद में चुप्पी रहती तो ज़्यादा उचित होता। इस मामले में इनकी पोल तो नहीं खुलती या मुझे पोल खोलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, क्योंकि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में व इसी पार्टी की मिली भगत से समाजवादी पार्टी ने एससी, एसटी वर्गों का पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक का काफ़ी डटकर विरोध किया था तथा इस बिल को समाजवादी पार्टी ने संसद में ही फाड़कर इसको फेंक दिया था, जिस बिल को लाने के लिए हमारी पार्टी को काफ़ी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा था, जो ये बिल अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है। इससे बीजेपी की भी आरक्षण विरोधी मानसिकता साफ झलकती है, जो इसे पास कराने के कतई भी मूड में नहीं है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने इन वर्गों के पूरे आरक्षण को ही सही वक्त आने पर ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया है, जबकि इस मामले में बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी
कोई अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं है और अभी भी हमें सत्ता व विपक्ष द्वारा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने वैसे खत्म करने के लिए इन सब की सोच लगभग एक जैसी ही देखने को मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो ये तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल ले। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते, जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवा को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके व उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है, जिसे अब कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कमजोर करने में लगी है।